वर्क करना है, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, आपको अपनी मेहनत करनी है, ठीक है। Yes. तो आपके वाई है आपके पास में, डोंट वरी अबाउट द वाई। अब यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम। Okay. Thank you. Welcome. Okay, so let us start reading. If anyone has any question regarding their dream, नहीं ना, तो उषा जी, you are ready to read? Yeah, yes, Mrunal. Day 15. Magically Just heal your relationships. yes. तो आप क्या देख रहे हो इसमें? There is a candle and there is a photo, family photo, something. It's not a family photo. There are two people in the photo, probably a father and a son, or two friends, something. However, you can take the photograph. If you see it closely, तो आपको लगेगा कि father और son है. And there is a crack in the frame. If you can see, there is a crack. Yeah. Yes. So there is a crack in the frame. So that crack signifies कि there is some problem in the relationship. There is some problem in their communication or in their life, both of them together. So how now we will, and but there is a magic dust falling on it. There are sparkles on the frame. So now how we will deal with this thing in our life? That is the chapter all about. Magically heal your relationship. तो इसमें हील का मतलब ये नहीं है कि आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप साथ में आ जाओगे वापस। रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है, वो इंसान आपकी लाइफ में है कि नहीं है, उस पे भी डिपेंड करता है। देयर आर टू मेनी फैक्टर्स व्हिच यू हैव टू कंसिडर व्हाइल वी डू दिस प्रैक्टिस। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वापस एक साथ हो जाओगे या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, ये हम जब बुक पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा, ठीक है। Okay. यस, प्लीज स्टार्ट। No, I can't see Mrunal. एनीवन एल्स दे कैन सी? I can see. I can see. तो उषा जी, आपका शायद लोड नहीं हो रहा है, आप देखो इंटरनेट कनेक्शन। Yeah, it's fine. कैन यू सी नाउ? Yeah, we can. नो, आई मीन उषा जी को दिख रहा है क्या, क्योंकि पढ़ना उनको है। No, I'm able to see you, but where I'm not able to see the screen. आप अपने उसमें देखिए, क्या कैन यू पीपल सी द स्क्रीन, द बुक, others? Yes. 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 Yeah, I got it. Okay, Usha ji. If you have a difficult or a broken relationship, are suffering from broken heart, or hold any resentment or blame toward any another person for anything, you can change it through gratitude. Just a second. See, ये बुक हमें बोल रही है कि आपके रिलेशनशिप में अगर किसी भी तरह की मुश्किलें हैं या फिर एक वो टूटा हुआ रिलेशनशिप है, कोई कारण से आप अलग हो गए हो, इट इज ब्रोकन, टूट गया है रिलेशनशिप, जैसे आप बात करना बंद कर देते हो अपने भाई से, इट इज अ ब्रोकन रिलेशनशिप। या फिर यू आर सफरिंग फ्रॉम अ ब्रोकन हार्ट, आपका कभी किसी ने दिल तोड़ा है, जैसे कि आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड था या फिर आपका हस्बैंड ही था एंड नाउ यू आर नॉट टुगेदर, तो योर हार्ट हैज बीन ब्रोकन। और या फिर आपको किसी के प्रति बहुत ही द्वेष भाव है, यू होल्ड एनी रिसेंटमेंट, आपको किसी के प्रति कुछ ऐसे फीलिंग्स है, जो ग्रजेस है, जो आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, या आप किसी को ब्लेम कर रहे हो अपने हर उस चीज के लिए जो शायद वो उसने नहीं किया है नोइंगली, या फिर किया है नोइंगली, अननोइंगली नहीं किया है या फिर किया है।
वो नहीं पता, लेकिन आप किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हो अपने अपने हालातों के लिए। जैसे कि आपकी पसंद के बिना आपकी शादी कर दी गई है और आप अपने माता पिता को इसका जिम्मेदार बताते हो, और आपकी शादी अभी ठीक नहीं चल रही है, या फिर आप डिवोर्स हो गया है आपका, तो इसका इसका दोष आप अपने पेरेंट्स को देते हो, या फिर आपने अपना करियर अपने हिसाब से चूज नहीं किया है और आपने अपने फादर के हिसाब से या मदर के हिसाब से अपना करियर चूज किया है, तो आप उसके लिए उनको होल्ड करते हो कि आपके कारण ऐसा हो रहा है मेरे लाइफ में। तो अगर ये सब चीज आपके साथ है, या फिर आप किसी अदर इंसान को, या कोई भी ऐसी सिचुएशन में आप उससे चेंज कर सकते हो ग्रैटिट्यूड के द्वारा, आप उस रिलेशनशिप को वापस से थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ ले जा सकते हो ग्रैटिट्यूड के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or a wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend or neighbor. हाँ, उन्होंने बहुत सारे रिलेशनशिप बता दिए आपको, एंड बहुत सारे में वो नेबर तक भी पहुंच गए हैं। कभी कभी हमारे बहुत अच्छे नेबर्स होते हैं। ये सब रिलेशनशिप तो इट्स ओके, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर, यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हम उनके क्लोज होते हैं, और फिर एक दूरी आ जाती है। चाचा जी लोग भी होते हैं इसमें, चाचियाँ भी होती है, सब कोई, एवरीवन, सिबलिंग्स, और या फिर दूर के रिश्तेदार, कोई भी जिसके साथ भी आप कोई भी तरीके का ग्रज होल्ड कर सकते हो ना। नेबर के साथ में आप कैसे हो सकता है कि सपोज करो आप बहुत क्लोज थे, कोई कारण से आपके अंदर रिफ्ट आ गया, या किसी उसने कभी आपकी मदद नहीं की, या फिर वो आपसे ज़्यादा बड़ा होता गया लाइफ में, उसने उसके अचीवमेंट ज़्यादा हो गए और आप उतना अचीवमेंट नहीं कर पाए, और आपके अंदर जलन के भाव आ गई एंड आप लोग ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए। फ्रेंड्स भी है इसमें इंक्लूडेड, तो जैसे फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है आप कोई बहुत अच्छी फ्रेंड्स थे एंड आप उनसे दूर हो गए धीरे धीरे, किसी भी कारण से हुए हो। शायद आपका झगड़ा हो गया और उसके बाद आप कभी मेकअप ही नहीं कर पाए, तो देयर कैन बी मेनी रीजंस। ये बुक हमें ये नहीं बताएगी कि कौन गलत है और कौन सही है। ये बुक हमें खाली ये बताएगी कि हमें कैसे इस रिलेशनशिप को हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When we are faced with a difficult relationship or challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in least bit grateful for another person. फॉर द Instead, अदर पर्सन, फॉर for the द other person. अदर पर्सन, यस। Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them, and that means we don't have a shred of gratitude. एक सेकेंड, यहाँ पे ये बुक ये बोल रही है कि जब भी हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आते हैं रिगार्डिंग आवर रिलेशनशिप, व्हाट वी डू इज वी कीप ब्लेमिंग द अदर पर्सन फॉर एवरीथिंग। अगर ब्रेकअप हुआ है तो उसकी गलती है, आई वॉज तो ऑल राइट। अगर पापा ने कुछ बोला है और पापा से आप हमेशा गुस्सा में रहते हो, या वो आपकी बिजनेस में नहीं सुनते हैं आपकी बात, या उन्होंने आपको पढ़ाई के लिए बोला और आपको नहीं करना है, तो अगेन यू आर ऑलवेज हैविंग अ ग्रज अगेंस्ट हिम, क्योंकि आप सही हो, आपके हिसाब से आप सही हो। आप ये नहीं सोचते हो कि पापा के हिसाब से शायद पापा भी सही है, माँ के हिसाब से शायद माँ भी सही है। ऐसे ही सारे रिलेशनशिप में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ आप ही सही हो, आपको लगता है ऐसा कि सिर्फ आप ही सही हो, और आप थोड़ा सा भी ग्रेटफुलनेस फील नहीं करते हो, आप शुक्रिया नहीं फील करते हो उनके प्रति। अब अपने पापा और बेटे के रिलेशनशिप को ही देख लेते हैं। जब आपके फादर ने आपके लिए इतना कुछ किया है, ये बुक आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि सबसे ज्यादा ग्रेटफुल आपको किसे रिलेशनशिप में आप किसे दे सकते हो, दैट आर योर पेरेंट्स। दे हैव बॉट यू इन दिस वर्ल्ड, दे हैव बॉट यू इन दिस वर्ल्ड, and they should have your first and deeply felt gratitude always। the आप उनको जितनी भी अपना शुक्रिया दो उतना कम है। तो आप उनके लिए अगर ग्रज रख रहे हो तो दिस इज योर फॉल्ट, दिस इज यू आर एट फॉल्ट, दे आर नॉट एट फॉल्ट। वो आपकी कभी भी भलाई चाहेंगे। ये हमारा सारा शास्त्र, सारे ग्रंथ, जहाँ भी हिस्ट्री में जाइए आप सब यही बोलते हैं कि पेरेंट्स आर भगवान, वो भगवान का स्वरूप होते हैं। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी थोड़े से भी ग्रेटफुल फील नहीं करते हो और आप हमेशा उन्हें ब्लेम करते हो अपने हर चीज के लिए, तो ये जो है, इंस्टेड यू आर बिजी ब्लेमिंग द अदर पर्सन फॉर द प्रॉब्लम्स,
we have with them. तो इसका मतलब कि हमारे अंदर में शुक्रिया का थोड़ा सा भी अतृप्ति भर भी हमारे अंदर में शुक्रिया अदा करने की ख्वाहिश या कुछ है ही नहीं. हम इतने व्हाट शुड आई से, हम इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, हम इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि हमें मतलब ही नहीं है कि सामने वाला ने हमारे लिए क्या किया, कैसे किया, कब किया, क्यों किया. हम सोचते ही नहीं हैं, हम सिर्फ अभी अपने बारे में सोच रहे हैं और अपने बारे में ही सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं और इसके कारण हम सामने वाले को शायद बहुत दुख भी दे रहे हैं, शायद हम बहुत दुख दे रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Blame is never going to make a relationship better, and it is never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. जी, ये बुक हमें हर चैप्टर में, हर उस पड़ाव पे हमें समझाती आ रही है कि कैसे अगर हम एक ब्लेम करते हैं तो हमें 10 ग्रैटिट्यूड करना है, क्योंकि हम उतना पीछे चले जा गए हैं. और अब तो आपके पास में एक टारगेट है कि अगर आपको अपना ड्रीम अचीव करना है तो आपको इतना ग्रैटिट्यूड में रहना है कि आपकी वो ड्रीम्स आपके पास में अपने आप आ जाए. आप पॉजिटिविटी के उस मकाम पे हो कि लव से सिर्फ एक स्टेप नीचे हो ग्रैटिट्यूड के कारण. तो वो फीलिंग्स का जो चार्ट है उसमें लव इज ऑन द टॉप एंड ग्रैटिट्यूड इज द सेकेंड मोस्ट टॉप मोस्ट फीलिंग. तो आप इतने ग्रैटिट्यूड में हो कि आप की ड्रीम्स आपको फटाफट मिल रही है. तो अगर आप किसी को हमेशा ब्लेम कर रहे हो, अगर आप उन पे दोषारोपण कर रहे हो, हमेशा आप उन्हें ही दोषित मानते हो, तो आपकी रिलेशनशिप जो है वो बद से बदतर होती जाएगी, बद से बदतर होती जाएगी. और आप ग्रैटिट्यूड भी नहीं कर रहे हो उनके लिए. तो आप सोच सकते हो कि आपका जो गड्ढा है वो भर ही नहीं रहा है, वो और चौड़ा और चौड़ा और चौड़ा होता जा रहा है. तो आपकी जो ज़िंदगी है उसकी जो क्वालिटी है वो भी ख़राब होती जा रही है. आप सब फिर देखोगे उसका असर आपके हेल्थ पे हो रहा है. कभी-कभी हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब हम किसी का बुरा करते हैं या किसी का बुरा चाहते हैं या किसी के बारे में बुरा सोचते रहते हैं, तो इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ. शायद यहाँ पे कोई को समझ में आया होगा कि जब हम बहुत चिंतित रहते हैं या जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा खराब सोचने लग जाते हैं और हमेशा हमारे दिमाग में वो नेगेटिविटी चलती है, तो उसका डायरेक्ट असर हमारे हेल्थ पे पड़ता है एंड वी स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स डिप्रेशन. दिस इज हाउ यू कनेक्टेड. डिप्रेशन को कैसे आता है, ये सब सब के कारण चिंता, वरी, ब्लेमिंग गेम, जलन, ऑल दिस लीड्स टू डिप्रेशन एट द एंड. तो ये हमारी जो ज़िंदगी की जो हमारी क्वालिटी होती है वो हम ख़राब करते जाते हैं. जीवन जीने की जो हमारी इच्छा होती है उसे हम ख़राब कर रहे हैं. हम अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, सामने वाले का कुछ नहीं जा रहा है. व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ मेनली कि हम जिसके लिए ये सब सोच रहे हैं या जिसे हम अपने लिए दोषी मान रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके फीलिंग से. उसका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे हो. आप किसे हार्म कर रहे हो, किसे हानि पहुंचा रहे हो, दैट इज यू योरसेल्फ. आप अपने आप को मुसीबत में डालते जा रहे हो और शायद इतना आप बढ़ा रहे हो अपनी मुसीबतें कि शायद उसमें से आप वापस ना आ सको. तो दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? जस्ट अ मिनट. तो ये बुक हमें बोल रही है कि चाहे अभी आपके जीवन में ऐसा कोई रिलेशनशिप है या फिर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में या आपके रिलेशनशिप में एक दरार आई है, हो सकता है वो इंसान आपकी ज़िंदगी में अब नहीं हो सकता है कि करंट रिलेशनशिप में आप इतने एंस्ट्रेंज हो गए हो उस इंसान के साथ में कि शायद अब आप लोग बात करना बंद कर दिए हो. दैट डजंट मैटर. आपके पास अगर बैड फीलिंग्स है तो आपको उससे ख़त्म करना ज़रूरी है. आपकी बैड फीलिंग्स उस इंसान के लिए अब नहीं रहनी चाहिए. इट डजंट मैटर कि वो है या नहीं है आपकी लाइफ में, अभी भी और पहले भी. अब आपका सबसे बड़ा सवाल आता है जो आप मुझे पूछ सकते हो कि हमें क्यों हटाना है उस बैड फीलिंग को. अगर मेरे अंदर में किसी के लिए बैड फीलिंग है और वो मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है तो मैं क्यों हटाऊं. मैं वो ग्रज अपने अंदर रखूंगी. आई विल गो फॉर द रिवेंज पार्ट और आई विल कीप
थिंकिंग अबाउट इट एंड आई विल बी लाइक मुझे मोटिवेट कर रहा है शायद वो चीज़ कि मैं आगे बढ़ूं और उसे दिखाऊं कि मैंने क्या अचीव कर लिया। तो ये सब चीज़ जो आपके थॉट्स है ये गलत वे में जा रहे हैं। तो व्हाई वुड यू वांट टू रिमूव योर बैड फीलिंग्स अबाउट अनदर पर्सन? इसका आंसर चलिए देखते हैं क्या है। यस उषा जी। Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are one who gets burnt. You are the one who gets burnt. गौतम बुद्धा। Gautam Buddha, circa 563 BC, 483 BC, founder of Buddhism. तो इसका आंसर जो है वो हमें गौतम बुद्धा दे रहे हैं। एवरीवन नोज हु इज गौतम बुद्धा, राइट? सो ही इज सेइंग कि जब हम अपने गुस्से को अपने अंदर रखते हैं और उसे हवा लगाते रहते हैं तो इट इज लाइक कि हम एक चिंगारी अपने अंदर दबा के रखे हैं और उसे हम धीरे धीरे हवा दे रहे हैं इस इंटेंशन से कि हम उस चिंगारी को या हम उस बर्न होते हुए अंगारे को, जलते हुए अंगारे को कभी ना कभी सामने वाले के ऊपर में दे मारेंगे, उसके ऊपर फेंकेंगे। हम ये नहीं सोचते हैं कि जब वो अंगारा हम अपने हाथ में लेंगे फेंकने के लिए सामने वाले के ऊपर, कभी ना कभी तो हमें लेना पड़ेगा ना अपने हाथ में, अगर हमें उसे सामने वाले के ऊपर फेंकना है तो अब जब हम वो अंगारा अपने हाथ में लेंगे तो क्या होगा? हम इस बारे में सोचते ही नहीं है कि हम जल जाएंगे। अगर हम वो अंगारा अपने हाथ में पकड़ेंगे तो इट इज अस हु विल गेट बर्न फर्स्ट। सामने वाले के ऊपर तो फेंकेंगे तब जाएगा ना, उसके पहले तो हमने पकड़ा है, हमारी स्किन जल रही है, हम जल रहे हैं। इट इज अ मेटाफोर कि क्या ये कैसे बताना चाह रहा है कि आपको एक जलते अंगारे के साथ कंपेयर कर रहा है। तो वैसे ही अगर हम गुस्से में रहते हैं हमेशा तो ये हम जल रहे हैं, अंदर से बाहर से हर तरफ से हम जल रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, सामने वाले को कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जब तक आप फेंकने के काबिल बनोगे आप जल के राख हो जाओगे, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आप खत्म हो जाओगे उस गुस्से में। So he is telling us about anger. You can substitute this anger with revenge also. Any bad feeling which you have with for that person, you can bring that here. जैसे कि आप वरी करते हो, अपने बच्चे को दिन भर कोसते रहते हो कि ये पढ़ता नहीं है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये करना ही नहीं चाहता है। आप अपने बड़े सारे बेटे को दिन भर ब्लेम करते रहते हो कि ये तो ऑफिस ही नहीं जाना चाहता है। ये सब आपका जो डिसअपॉइंटमेंट है वो आपको खा रहा है अंदर से। उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उस सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आपको अंदर ही अंदर से खा रहा है। बाकी सामने वाले को कोई फीलिंग्स या उसके लिए कोई ये रिसेंटमेंट नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहा है, वो आपके प्रति रिसेंटमेंट हो रहा है, आपके प्रति उसे गुस्सा आ रहा है। तो वो भी जो है वो आपके लिए अब उसकी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, वो आपको नेगेटिविटी दे रहा है। जैसे आप उसे नेगेटिविटी दे रहे हो वो भी आपको नेगेटिविटी दे रहा है। तो आपका जो घर का माहौल है वो सब भी नेगेटिविटी में जा रहा है। तो आप प्लीज समझिए इस चीज को कि आप जल रहे हो, सामने वाला नहीं जल रहा है। और आप इतना जल के राख हो जाते हो तब जाके सामने वाले पे कुछ असर होता है, वो भी नेगेटिविटी ही असर होता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आती है आपके जलने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. तो ये बुक बोल रही है हमें कि जो भी हमारे बैड फीलिंग्स है वो हमें जलाती है, लेकिन अगर हम शुक्रिया में रहते हैं उस बंदे के लिए तो वो हमारी लाइफ को सही कर देती है। इट व्हाट वाज द वर्ड, वो हमारे लाइफ में से उस चीज को ही हटा देती है। इट एलिमिनेट कर देती है, खत्म कर देती है, हट जाती है वो सब बैड फीलिंग्स जितना हमें खराब बना रही है। जो ग्रैटिट्यूड रहता है वो रिलेशनशिप को शायद वो उस रिलेशनशिप के बारे में ही हमें इतना अच्छा बना दे कि हम सोचना ही बंद कर दें उस चीज के बारे में कि इसने ये किया। हर इंसान में खूबियां भी होती है और खामियां भी होती है। तो अगर हम ग्रैटिट्यूड जब दे रहे हैं और हम उनकी खूबियों के कारण दे रहे हैं तो हम वो खामियों को नहीं देख रहे हैं। तब हमें पता चलता है कि सामने वाला इंसान हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है और क्या क्या कर चुका है। तो हमारी वो बैड फीलिंग्स जो है वो ही खत्म हो जाती है और हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, For आगे बढ़ते example, हैं। यस
For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children, and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts for you. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship through your uh, relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. तो अब इस बुक ने हमें एक एग्जाम्पल दिया है कि जब हम कोई एक्स पार्टनर है हमारे लाइफ में जो अब नहीं है या डिवोर्स हो गया है हमारा एंड तो हम कैसे उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग हिम और हर फॉर एवरी सिंगल इंसिडेंट्स इन योर लाइफ। ग्रैटिट्यूड देने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल उन्होंने दिया है, बुक ने दिया है कि आप अपने बच्चों की तरफ देखो। इफ यू हैव किड्स, इफ यू डोंट हैव किड्स, यू विल हैव मेनी मोर एग्जांपल्स इन योर लाइफ कि कभी तो उसने कुछ अच्छा किया होगा आपके साथ में, आपको उस तरफ देखना है। वो बुक हमें वो भी बताएगी अभी, तो वी विल वेट फॉर इट। बट अगर आप अपने बच्चों की तरफ देखते हो तो आपको सबसे पहले रियलाइज हो जाएगा कि ये बच्चे होते ही नहीं इस दुनिया में आपके पास, आपके सामने, अगर वो आपका पार्टनर नहीं होता तो। दैट इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ही हैज गिवन यू और शी हैज गिवन इट टू यू। तो यस, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड इसी बहाने आप अपने बच्चों को भी ग्रैटिट्यूड सिखा रहे हो। एट एन अर्ली एज इफ यू आर टीचिंग योर किड्स ग्रैटिट्यूड, तो उनकी ड्रीम्स कैसे फटाफट पूरी होगी ये आप भी समझ सकते हैं। उनके लाइफ में कितने मैजिक होंगे बिकॉज दे नो द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड नाउ, ये आप भी समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Or if you're suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. यस, अब ये अब आपको बोल रहा है कि आपका किसी के कारण दिल टूटा। इसमें ही दिस बुक इज जनरली टॉकिंग अबाउट एक्स योर एक्सेस इन योर लाइफ। शायद आप किसी से कभी प्यार किए और आपका दिल टूट गया, या फिर अगर ब्रोकन हार्ट कैन बी बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स बिट्रेयल ऑल्सो, और किसी ने, आपके सिबलिंग ने या आपके आपके ब्रदर ने आपको धोखा दिया है आपकी जिंदगी में। तो इट कैन, ब्रोकन हार्ट कैन बी फॉर मेनी रीजंस, इट इज नॉट फॉर जस्ट वन रीजन। तो ऐसे सूरतों में आप देख सकते हो कि जब आप साथ में थे, जब आपका भाई आपके साथ था बचपन में, आपने उसने आपके लिए क्या क्या किया, कुछ तो किया होगा। और अगर आप लवर्स भी थे तो जब आप लोग साथ में थे तो आप क्यों साथ में थे इन द फर्स्ट प्लेस? मतलब there must have been something, there must have been something, you were together for a certain period of time, so you have to go to that period of time and find out things which you were grateful for, कि शायद उसके कारण आपके अंदर कुछ करने की चाह आई, या उसके कारण आपको जिंदगी में कुछ समझ में आया कि यस यू कैन डू दिस, या फिर उसका कोई एटीट्यूड था जो आपको पसंद था, या मतलब आप उसके फिजिकल एटीट्यूड को भी दे सकते हो ग्रैटिट्यूड। कैसे कैसे देंगे ये हमें बताएगी बुक, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इट इज नॉट कि अगर वो अभी नहीं है आपके लाइफ में वो बंदा, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे आपका भाई है, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड था, अगर वो अभी नहीं है आपके लाइफ में, इट डजंट मीन कि आप सिर्फ उसके बारे में बुरा ही बुरा सोचो। हो सकता है उसने कुछ बुरा किया, हो सकता है आपने उसके साथ कुछ बुरा किया हो। ये आपकी थिंकिंग है कि आप सही थे, और उसकी थिंकिंग होगी कि वो सही था या वो सही है। तो आपको इसमें फीलिंग्स के, आपको इसके राइट या रॉन्ग में नहीं जाना है। ये बुक आपको क्या राइट था क्या रॉन्ग था, मैं तो सही थी, मैं क्यों ग्रैटिट्यूड दूँ उसको, उसको देना चाहिए मुझे, नहीं। ये बुक आपको ये सब नहीं बता रही है। ये बुक आपको सिर्फ ये बता रही है कि अगर आप अपने अंदर कोई ग्रज रखते हो उस इंसान के प्रति, चाहे आप ये भी सोच रहे हो कि वो गलत था, तो आप उसे कैसे लेट गो करोगे, कैसे आप उसे जाने दे रहे हो। अब आप उसके बारे में सोचना बंद कर रहे हो, आप अपना गड्ढा भर रहे हो। इन शॉर्ट, आप अपना गड्ढा भर रहे हो। यस, आगे। माय मदर। My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met,
They were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful things of happiness she had received through decades with my father. यस जस्ट अ सेकेंड। तो इसमें इस एक्सरसाइज इस प्रैक्टिस में वी कैन आल्सो टेक डेड पीपल ऑफ आवर लाइफ जो अब नहीं है और जिनके कारण हमें सी ये एग्जाम्पल में देयर वाज नो ग्रजेस फॉर दैट लेडी। शी वाज वेरी हैप्पीली मैरिड टू द पर्सन बट वो पहले चले गए, उसे छोड़कर चले गए, उनकी माँ को उसके पापा छोड़ के चले गए। रीजन क्या था नहीं था पता नहीं बट ही डाइड। नाउ हर मदर वाज सफरिंग फ्रॉम एनॉर्मस ग्रीफ, मतलब उन्हें उतनी ज़्यादा सैडनेस या इतना ज़्यादा दुख था कि वो उसे बाहर नहीं आ पा रही थी और शायद इसके बाद वो डिप्रेशन में चली जाती। लेकिन उन्होंने अपने लिए एक कदम उठाया और उन्होंने ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर यूज़ किया, जादुई शक्ति ग्रैटिट्यूड की, शुक्रिया की यूज़ की और उन्होंने अपने ही हस्बैंड को जो अब नहीं है ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया उन सब चीज़ों के लिए जो उन्होंने उनके साथ किए थे और जिसके लिए वो खुश थे। तो ये उन्होंने पास्ट के ग्रैटिट्यूड देने शुरू किए जिनमें उनके पास कोई बैड फीलिंग थी ही नहीं। उसके बावजूद उन्होंने ग्रैटिट्यूड दिया है इस इंसान को। क्यों दिया एंड क्या हुआ ये हम अब पढ़ते हैं। चलिए। One by one, she found them. She found or जस्ट अ सेकेंड। शी बिगैन विद द पास्ट में है ना हम लोग। read that, no? अच्छा ठीक है। Then, देन okay, शी I'll start from here. Then she देन took the next big हाँ step, and she looked for things to be grateful for in future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do, but didn't have time to do when my father was alive. यस। And तो नाउ दिस लेडी जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड पास्ट के लिए दे दिया कि कैसे उनकी लाइफ थी, क्या थी, सब अच्छा था, बहुत बढ़िया था, कहाँ कहाँ वो घूमने गए। आई एम जस्ट टेकिंग इट फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने शायद ऐसे ऐसे दिया होगा। तो जब उन्होंने ये सब दे दिया तब वो अब फ्यूचर में आ गए। अब वो उन सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दिए, सॉरी प्रेजेंट में आ गए और फ्यूचर के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दिए कि अब जब उनके हस्बैंड नहीं है तो उनके पास टाइम है कि वो ये कर सकते हैं, उनका अपना जो शौक है उसे वो परस्यू कर सकते हैं, उनकी कोई हॉबी है उसे वो उसमें वो इंडल्ज कर सकते हैं। तो ये सब है। अगर उनको कभी कहीं कोई डेस्टिनेशन जाना था जो शायद उनके हस्बैंड को पसंद नहीं था तो अब वो वहाँ घूमने जा सकते हैं। तो नाउ शी स्टार्टेड गिविंग ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल दिस थिंग्स व्हिच शी वाज नॉट एबल टू डू बिफोर बट अब हस्बैंड नहीं है तो वो उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड विथ with दिस this करेज courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and in her life एंड became हर rich लाइफ and her life became rich in happiness again. The विथ magical, हैप्पीनेस अगेन। yeah, the magical power of gratitude gave my mother a new life. तो व्हाट हैपेंड इज जब वो ग्रैटिट्यूड में चले गए तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती रही कि कैसे कैसे उनकी जो ड्रीम्स थी वो पूरे होने लग गए। अब उन्होंने प्रेजेंट में आके ग्रैटिट्यूड तो दे दिया कि आई कैन परस्यू माय हॉबी नाउ बट बिकॉज यू आर नॉट देयर एंड आई हैव फ्री टाइम। सपोज करिए उन्होंने ग्रैटिट्यूड दिया और उनकी हॉबी का उन्होंने नाम भी लिखा या ड्रीम में लिखा। तो अब उनकी वो इतने ग्रैटिट्यूड्स हो गए थे कि अब उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी कि कैसे वो ये चीज़ करें। अगर उन्हें सोशल सर्विस करना था तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि वो सोशल सर्विस करने जाए। तो नाउ शी स्टार्टेड कीपिंग हरसेल्फ बिजी एंड ऑब्वियसली शी स्टार्टेड फीलिंग द हैप्पीनेस कि अब वो बिजी है, उनके लाइफ में एक ध्येय मिल गया है उनको। शी हैव अ टारगेट which she wants to achieve for her life. She was lost beforehand when she lost her life partner. She lost herself also. But now she's back on track. She has so many things to do. अगर वो अपने आसपास देख रही है तो उनको पता है कि अब उन्हें क्या क्या करना है।
उन्हें अपनी मंजिलें दिख रही है, अब उनको बस उसके पास तक पहुंचना है. तो she started feeling the magical power of gratitude, and then she just used it to achieve what she wanted in her life, and her life became totally new. She changed her life. She changed her life का goals. She changed everything. So this happened because वो चाहते थे कि वो करे, and this happened because she had the magical power of gratitude. Okay. Now, For today's magical practice, you're going to look at a hot coal that is burning your life and literally turn it into a gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or a broken relationship that you want to improve. If it doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. yes, तो अब हम एक ऐसा रिलेशनशिप अपनी जिंदगी का ढूंढेंगे जो हमें अंदर ही अंदर से जला रहा है. इट डजेंट मैटर कि वो आदमी जिंदा है या मर गया, या वो आपके लाइफ में अभी है या नहीं है, या मतलब अ, उसके उसके फीलिंग्स कैसे हैं, कुछ भी मैटर नहीं करता. अगर आपको डिस्टरबेंस है इस फलाना इंसान के लिए, तो यू कैन डू दिस मैजिकल प्रैक्टिस विद दैट पर्सन. अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपका कोई ब्रोकन रिलेशनशिप है, अगर आपको किसी रिलेशनशिप में डिफिकल्टी महसूस होती है, तो यू कैन पिक दैट रिलेशनशिप एंड यू कैन गो फॉर इट. नाउ सी, देयर इज गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप. हर रिलेशनशिप में सोना होता है. अब आप कितना डीप जाते हो, कोई भी खदान होती है सोने की, तो ऊपरी सतह में आपको सोना नहीं मिलता है. आपको यू हैव टू डिग एंड यू हैव टू डिग एंड यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट गोल्ड फ्रॉम द ग्राउंड, राइट. तो वैसे ही है कि आपको अब डिगिंग करना पड़ेगा. आपके मन में, आपके गहराव, आपके दिल की गहराइयों में आपको झांकना पड़ेगा, और आपको वो सोना धीरे धीरे करके बाहर निकालना पड़ेगा कि आप कैसे और क्या कर सकते हो, ताकि आप वो जो कोल है, जो अंगारा है, जो आपके दिल में दहक रहा है उस इंसान के लिए, उसे आप बुझा सको. वो गोल्ड निकालोगे आप, धीरे धीरे निकालोगे, और वो अंगारा आप बुझाओगे. तो हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं. Sit down and make a written list of 10 things you're grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and the list of great things about the person or a great thing you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about one good qualities in the एनी person, गुड, एनी any गुड. good qualities in the person because they are there. Yes, just a minute. तो now this book is telling us कि ये एक रिटन एक्सरसाइज होगा. आपको पहले किसी को चूज करना है जिसके लिए आप अपने मन में लेके बैठे हो ग्रजेस एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड एनीथिंग, एंड देन यू हैव टू वर्क थ्रू द हिस्ट्री ऑफ योर रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर पर्सन. आपको पास्ट में जाना है, प्रेजेंट में कुदेरना है अपने आप को, और निकालना है ऐसे ऐसे गोल्ड नगेट्स. यू हैव टू टेक देम आउट फ्रॉम योर लाइफ, योर हार्ट, कि क्या था ऐसा इंसान में, उसमें क्या था कि आप पहली बार उसकी तरफ झुके थे. अगर वो आपका एक्स बॉयफ्रेंड था या आपका हस्बैंड था या जो भी था, तो आप क्यों उसकी तरफ मुड़े थे. या फिर अगर प्रेजेंट में आपके लिए कोई ऐसा इंसान है, कोई रिलेशनशिप है, आपकी मदर इन लॉ है सपोज करिए, या आपकी जेठानी या देरानी या कोई भी है, तो अभी आपका शायद उनके साथ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, लेकिन पहले जब आप शादी होके आए थे तब या अभी तक में उन्होंने कुछ तो अच्छा किया होगा ना आपके लिए. आपको 10 चीजें ढूंढनी है, खाली खाली 10. तो कुछ उन्होंने कुछ तो अच्छा किया होगा आपके लिए. कभी आपको एक साड़ी दी होगी, कभी आपको खाने पे लेके गए होंगे. देयर आर सो मेनी थिंग्स. इफ यू सिट एंड थिंक, यू विल गेट दोज थिंग्स. अगर आपका कोई फ्रेंड है ऐसा जिससे आप बात करना बंद कर दिए हो, तो व्हाई डिड यू बिकम फ्रेंड इन द फर्स्ट प्लेस. उसकी क्या क्वालिटी थी ऐसी कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और आपने उनसे फ्रेंडशिप की. तो आप उनके बारे में लिख सकते हो, या फिर उसका कुछ तो अच्छा किया होगा आपके लिए. जब तो आप फ्रेंड्स थे, उसने आपके लिए कुछ तो अच्छा किया होगा, आपको गिफ्ट दिया होगा आपके बर्थडे पे, या फिर आपको एक पार्टी में लेके गया होगा, या फिर आपने उसके साथ में पिकनिक पे गए होंगे. देयर विल बी सो मेनी थिंग्स. व्हेन यू सिट यू विल फाइंड आउट. आपका कोई कलीग ही है या कोई भी, they are dead or they are alive, it doesn't matter.
आपको बस एक रिलेशनशिप ऐसा लेना है जिसके कारण आपके दिल में रंजिशें हैं, आप रंजिशें होल्ड कर रहे हो, चाहे वो अभी है या चाहे वो अभी नहीं है, इट डजंट मैटर। आपको अपने दिल को साफ करना है। तो आपके दिल में अगर किसी के लिए रंजिशें हैं तो आपको उनके लिए वर्क करना है। सपोज करिए अब जैसे माय Brennan? यस, Yeah, yeah, यू कैन हियर मी। yeah. जैसे कि आपके पास में अगर आपके कोई चाचा जी थे या कोई दादाजी है, कोई नहीं मतलब दादाजी है, ही इज नो लॉन्गर इन योर लाइफ, लेकिन उन्होंने शायद आपको कभी किसी काम के लिए रोका और आपने वो ग्रज भी पकड़ के रखा है अपने लिए कि अगर वो मुझे अलाउ करते तो शायद मैं ये कर लेती। तो आप उनके लिए भी कर सकते हो क्योंकि उन्होंने आपको एक चीज करने से रोका है, लेकिन वो 10 चीज तो आपको कराए हैं ना, उन्होंने 10 चीज तो आपके लिए की है ना। तो आप वैसे किसी भी तरीके से अगर आपके पास, और अच्छा अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, अब कोई मुझे बोलेगा कि मेरे पास तो ऐसी कोई रिलेशनशिप ही नहीं है कि जो जिसके लिए मैं ग्रज कर रहा हूँ या ग्रज करके रखा हूँ, तो ऐसा बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है कि नहीं हो इतने बड़े आपके लाइफ में। कोई यंगस्टर्स में भी दे कैन थिंक कि उनके पास नहीं है। तो जो प्रेजेंट आपके रिलेशनशिप है जिसमें आपका थोड़ा भी हल्का मुल्का मुटाव चल रहा है, जैसे आपके ब्रदर के साथ आप झगड़ा करते रहते हो दिन रात, बट आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि ये ग्रज है जो आप होल्ड कर रहे हो और इट विल बिल्ड ऑन होल्डिंग। तो आप उनके लिए भी ये चीज कर सकते हो कि अपने ब्रदर के लिए कि वो क्या करता है आपके लिए अच्छा, देन यू कैन डू दैट फॉर हिम ऑल्सो। अब जैसे आपके अगर सपोज करिए रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं आपके बेटे के साथ या आपके हस्बैंड के साथ, लेकिन आप उसे और बेहतर बनाना चाहते हो, इन केस आपके पास कुछ नहीं है, और इन केस ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे, इन केस आपके पास कुछ नहीं है किसी के लिए भी करने के लिए, तो आप बेहतर भी बना सकते हो रिलेशनशिप। तो यस यू कैन गो फॉर द दैट समवन आल्सो। यू हैव टू डिसाइड कि आपको किसे लेना है। अभी ये रिलेशनशिप का जो चैप्टर है, वी हैव एंटर्ड द थर्ड वीक नाउ, एंड एज यू रिमेंबर हमने हर वीक में एक रिलेशनशिप के ऊपर किया है प्रैक्टिस। द फर्स्ट वन वाज विद द 3 photographs which we kept and we did that कि जो जो उन्होंने किया है हमारे लिए, हमने उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे किया था जो क्लोज थे हमारे लिए। द सेकेंड प्रैक्टिस वाज अबाउट कि जो हमारे लाइफ में कुछ डिफरेंस डाले है, जिन्होंने हमें एक पुश दिया है हल्का सा, हमने उनके लिए किया था कि वो एक्सरसाइज। एंड नाउ वी आर फाइंडिंग द रिलेशनशिप विच आर ब्रोकन एंड विच नीड्स मेंडिंग। तो हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं प्रैक्टिस में, मैजिकल प्रैक्टिसेस में। पहले हमने उनके लिए दिया जिनकी फीलिंग्स हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रांग थी, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अब इस केस में जो आज की प्रैक्टिस है उसमें हमारी फीलिंग्स रिसेंटमेंट की है, एंगर की है, जलन की है। देयर विल बी मैनी काइंड ऑफ फीलिंग्स व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट अ ब्रोकन रिलेशनशिप और रिलेशनशिप व्हिच इज नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर नाउ। देयर विल बी मेनी काइंड ऑफ फीलिंग्स। अब उन फीलिंग्स को हमें हैप्पीनेस में बदलना है ग्रैटिट्यूड के द्वारा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट। यस उषा जी, प्लीज कंटिन्यू रीडिंग। This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. यस, तो अब जैसे कि मैं बार बार बोलती आ रही हूँ, ये प्रैक्टिस इस बारे में नहीं है कि कौन सही था कौन गलत था। आप सही थे, अच्छी बात है, आप सही नहीं थे और भी अच्छी बात है। ये प्रैक्टिस है कि आपका, ये प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए आप कर रहे हो ताकि वो जो रिलेशनशिप था जिसके कारण आपको अंदर से अंदर से आप अच्छा नहीं फील करते हो, यू फील बैड व्हेनेवर यू थिंक अबाउट दैट पर्सन। आपको अंदर से गुस्सा आता है या फिर आपको अंदर से रोना आता है कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरी क्या गलती थी। तो ये सब चीज़ अगर आपकी फीलिंग्स में आता है तो आप उस पर्सन को लीजिए और ये वाली प्रैक्टिस करिए ताकि आप इस रिलेशनशिप को हील कर सको, हील करके उसे ख़त्म कर सको, उसे लेट गो कर सको। दिस इज बेसिकली योर लेटिंग गो, योर लेटिंग गो ऑफ ऑल योर हार्ड फीलिंग्स, ऑफ ऑल योर रिसेंटमेंट, ऑफ ऑल योर एंगर, जो भी बिलो द लाइन की फीलिंग्स है वो सब आप छोड़ सको और आप हैप्पीनेस की तरफ जा सको, आप जॉय फील कर सको, आप उस पर्सन के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर सको कि वो अभी है या नहीं है, उसने आपको इतना कुछ दिया है कि यू आर थैंकफुल टू दैट पर्सन फॉर एवरीथिंग ही है और शी हैज डन फॉर यू इन योर एंटायर लाइफ। ठीक है।
चलिए आगे. There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring the riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Answer, answer the Address, address the address. person. Address the person by name and express your sentence in gratitude. So now they are giving you the examples how you have to write down the thing. जैसे कि अगर आप किसी के लिए भी gratitude दे रहे हो तो आप पहले नाम लिखोगे उनका, फिर आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट. अगर आपने सपोज करिए आपने अपने फादर को चूज किया तो आपने फादर का नाम एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट. तो आप पापा भी लिख सकते हो वहाँ पे फादर का नाम लिखने की जगह, बिकॉज दैट इज हाउ यू एड्रेस हिम. तो आपको उस तरीके से चलना है. अगर आपका कोई भाई है, बड़ा भाई है, तो आप जैसे उनको बोलते हो जैसे अनु भैया, तो आप वो लिख के आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट. तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किसे चूज कर रहे हो, उसका नाम लिखना है आपको, उसके बाद में आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट लिखना है. एंड कैसे लिखना है इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. वी विल रीड थ्रू देम एंड वी विल अंडरस्टैंड. ओके. यस. 1. Paul, I'm grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. तो Paul, इन्होंने शायद एक एग्जाम्पल जो लिया है वो अपने एक्स हस्बैंड का लिया है, एंड शी इज पेइंग ग्रेटिट्यूड टू दैट एक्स हस्बैंड और ऑफ हर्स. और कैसे दे रही है वो पूरा इस बुक में है, तो वी विल जस्ट गो थ्रू देम. यस, कंटिन्यू रीडिंग उषा जी. to Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. 3. Yes. Paul, I'm grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. 4. Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family. While I was at home taking care of our children, it was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you. 5. Paul, I'm grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time and I know you didn't have that opportunity. 6. Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. 7. Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. 8. Paul, I'm grateful for great times we had, and we did have many. Paul, I'm grateful that you want to continue To be a father to our children. to be a father to our children. 10. 10. Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know that they mean as much to you as they do to me. Yes. तो अब ये 10 एग्जाम्पल्स जो हैं उसमें आप देख सकते हो कि उस लेडी ने, राइटर ने कैसे कैसे तरीके से उसे ग्रैटिट्यूड पे किया है, कैसे कैसे तरीके से. तो दिस एग्जाम्पल इज द वे यू हैव टू गो अबाउट गिविंग ग्रैटिट्यूड. मतलब छोटी सी छोटी बात के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, कोई क्वालिटी के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, उसने क्या किया उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, या सो मेनी थिंग्स कि आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो. तो एग्जाम्पल्स है. अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप वापस से पीडीएफ खोलिए और उसे वापस से पढ़ लीजिए. अगर आपके पास बुक है, आपने बुक मंगाई है, या यू हैव अ हार्ड कॉपी, you can go to the chapter and you can read the examples again and you will know कि आपको कैसे देना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. By the time you finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The Yes, ultimate just a second. ये चीज आप जब करेंगे तब आपको रियलाइज होगी, अभी आपको रियलाइज नहीं होगी. when you will do it, when you have completed the list, then you will feel कि कितना कुछ था कि जिसके लिए आपने कभी उस इंसान को, उस बंदे को याद नहीं किया, उसे ग्रैटिट्यूड नहीं दिया.
कितना कुछ वो करके गया है आपके लिए या वो कर रहा है आपके लिए. If they are still in your life but you are holding grudges for them and they are still doing something for you, yes, you will find this out when you start doing it. Now आगे. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards a person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the person anymore. Just a second. See, ये book क्या बोल रहा है कि the ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore. तो this book is saying clearly कि आपको उसके लिए तब तक ग्रैटिट्यूड करना है उस बंदे के लिए जब तक आपके पास में कुछ भी गलत भावनाएं उस रिलेशनशिप के लिए ना बचे. मतलब यू रीच योर निर्वाणा. आपको अब फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या है, कैसा है, उसने आपके साथ क्या किया. जब तक वो फीलिंग आपके अंदर नहीं आ जाए तब तक आपको ग्रैटिट्यूड आप दे सकते हो उसके लिए. ऐसा नहीं है कि आपने आज दे दिया, अब आप बोलोगे कि आज तो मैं 10 ग्रैटिट्यूड दे दी हूँ, अब मैं क्या करूँ. आप कल वापस उस पर्सन के लिए दे सकते हो, परसों वापस उस पर्सन के लिए दे सकते हो, जब तक कि आपको फील नहीं हो कि यस आपके अंदर अब कुछ नहीं है. जैसे आई विल the best way is to give you a live example. I am sitting in front of you and I have done this practice continuously for 3 days. जब मुझे ये एक्सरसाइज आई थी तब मैंने अपनी को सिस्टर के लिए, माई जेठानी, उनके लिए, मेरे रिलेशनशिप इतने खराब नहीं है उनके साथ में, बट देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस विथ हर इन माय लाइफ जो कि वाजिब है. बट तो मैंने उनको इसलिए चूज किया था क्योंकि मुझे अगर जॉइंट फैमिली में रहना है तो आई वांटेड हर टू बी वेरी वैल्युएबल टू मी, कि हम लोग एक साथ कर रहे हैं सब काम. तो आई वांटेड कि वो रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाए जिसके कारण आई कैन फील द हैप्पीनेस एंड हमारा संबंध अच्छा हो जाए. तो उस बेसिस पे मैंने उन्हें चूज किया था. एंड आई कैन नॉट टेल यू, आई कैन नॉट, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि द चेंजेस आई एम सीइंग. मैं बदली हूँ, वो नहीं बदले हैं. मैंने ग्रैटिट्यूड पे किया है, मेरी फीलिंग्स बदली है उनके लिए, बट नाउ आई कैन सी द चेंजेस जो हमारे रिलेशनशिप में आ रहे हैं. छोटी सी छोटी बात है जो मैं पहले नहीं करती थी या मैं नहीं करना चाहती थी, अब मैं आगे बढ़ के करती हूँ क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है. व्हेन आई पेड ग्रैटिट्यूड टू हर फॉर 3 days कंटिन्यूअसली, आई हैव सीन, आई हैव रिटन डाउन, आई हैव मेड अ नोट कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया. वो जो 30 ग्रैटिट्यूड थे, शायद उसमें एक दो रिपीट भी हुए होंगे, दैट इज नॉट द पॉइंट, बट व्हेन आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस कि वो मेरे लिए क्या क्या कर रही है, देन माई फीलिंग्स टुवर्ड्स हर चेंज्ड. आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हर मोर. एंड धीरे धीरे जब मेरी फीलिंग्स चेंज हुई, आई स्टार्टेड पुटिंग मोर एफर्ट. सी, ऐसा होगा ही आपके साथ में. क्या हो रहा है, मैं एक इंसान, ऐसे इंसान के साथ कर रही हूँ जो मेरे लाइफ में ऑलरेडी है, जिसके साथ मेरे रिलेशनशिप इतने खराब नहीं है कि ब्रेकिंग पॉइंट पे हो, बट आई वॉन्टेड इट टू बी बेटर एंड बेटर एंड बेटर. तो जब मैंने ग्रैटिट्यूड दिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि वेयर आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज नॉट थिंकिंग कि क्या क्या कुछ उन्होंने मेरे लिए किया है. और वो क्या थोड़ा बहुत हर घर में जो खटर पटर होती है उसके कारण आई वॉज गोइंग अवे, आई वॉज होल्डिंग ग्रजेस फॉर हर. तो अब हम इतने पैली हो गए हैं, हम इतना अच्छा हो गया मेरा, मतलब विद इन 2 months आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस एंड शी इज स्टिल डूइंग अ लॉट फॉर मी. मतलब उन्होंने अचानक से आके मुझे एक साड़ी गिफ्ट कर दी. देयर वाज नो रीजन टू गिफ्ट, बट उन्होंने दिया. एंड वो अभी भी बहुत कुछ करते हैं बिकॉज आई एम गिविंग हर पॉजिटिविटी. प्लीज समझिएगा, I am giving her positivity. Lot of positivity is there from my side. वो कुछ करते हैं, मैं उसमें हेल्प करती हूँ उनका करने में. तो ये सब जो मेरे अंदर चेंजेस हुए हैं, ये मेरे अंदर चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस उनको अफेक्ट कर रहे हैं और वो खुद भी मेरे लिए चेंज हो रहे हैं. वो मेरे लिए चेंज नहीं हो रहे हैं, वो जो मेरा एफर्ट देख रहे हैं उसमें वो अपना भी एफर्ट पुट कर रहे हैं. तो दिस इज गिव एंड टेक, दिस इज गिव एंड टेक. तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप अपना रिलेशनशिप कैसा चूज कर रहे हो, कौन सा चूज कर रहे हो, कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है. पास्ट के घट्टे आपको भरने हैं तो वैसा, प्रेजेंट में आपको कुछ करना है तो वैसा, बट यू विल फील द डिफरेंस. जब मुझे रियलाइज हुआ कि यस मैंने ये गलती की है तो मैंने उनको सॉरी भी बोला है. अभी 2 महीने में मैं उनको सॉरी भी फटाक से बोल देती हूँ. तो जब मैं सॉरी बोलती हूँ ना, तो जो उनका गुस्सा होता है ना, वो इवेपोरेट हो जाता है तुरंत तुरंत. मतलब आई हैव सीन, अगर मैं मुंह बंद रखती थी पहले,
मैं नहीं बोलती थी अपनी तरफ से, तो वो उनका गुस्सा और बढ़ता था एंड फिर वो हमारे अंदर रिफ्ट्स आते थे, वो चुप हो जाते थे, मैं भी चुप हो जाती थी एंड द रिफ्ट वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर किसी भी तरीके से। लेकिन जब छोटी सी चीज़ के लिए जो मुझे पता है कि मेरी ही गलती है, तो मैंने अगर उन्हें सॉरी बोल दिया है, तो फिर देखो मज़ा, मतलब मैजिक ऐसे होते हैं फिर, मैजिक आई कैन सी देम, आई हैव सीन देम, आई हैव फील देम एंड आई एम स्टिल फीलिंग इट। तो आई विल टेल यू स्ट्रांगली ऐसे रिलेशनशिप को लेना जिसके लिए आपके अंदर में बहुत ग्रजेस है एंड आपको वो सामने में वो पर्सन नहीं चाहिए। ये तो मैंने लिया क्योंकि आई आई वांटेड समहाउ, आई वांटेड कि मेरे को रिजल्ट बहुत जल्दी दिखे एंड मैं वो महसूस कर सकूँ अपना बिलीफ स्ट्रांग बनाने के लिए। तो आप वैसे भी कर सकते हो और आप किसी डेड पर्सन को भी ले सकते हो, आप किसी ऐसे पर्सन को भी ले सकते हो जो आपके लाइफ में नहीं है अब और उसके कारण आपके अंदर बहुत ग्रजेस है। इट इज़ योर विश आप किसे लेते हो। मुझे नहीं लगा कि मुझे ऐसा कोई बंदा है मेरे लाइफ में जिसके लिए मुझे करना है और जिसके लिए मैं अभी भी ग्रज फील कर रही हूँ जो मेरे लाइफ में नहीं है। तो आई टुक दैट पर्सन जो मेरे लाइफ में है एंड मुझे उसके लिए ग्रजेस है। दैट इज व्हाट आई हैव डन। तो आप कैसे लेते हो, किसे लेते हो, ये आपके ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If you're using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through a gratitude. But it is the person who uses the gratitude who receives the benefit in their whole life. यस, तो दिस बुक इज सेइंग कि सिर्फ एक इंसान काफ़ी है चेंज करने के लिए रिलेशनशिप को। आप खुद, आपको दूसरे पर्सन की कभी भी कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है। आपको आपके लिए उनका नाम ही काफ़ी है। आपको सिर्फ उनका नाम यूज़ करना है और ग्रैटिट्यूड देना है। तो वो एक इंसान आप हो जो काफ़ी है इस रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए। और अब जब आप कर रहे हो, बट इट इज़ द पर्सन हू यूजेस ग्रैटिट्यूड हु रिसीव्स द बेनिफिट्स इन देयर होल लाइफ। जैसे मैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है जब मैंने यूज किया ग्रेटिट्यूड का पावर, तो मुझे ही बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना। आई एम सीइंग द चेंजेस, आई एम फीलिंग हैप्पियर, आई डोंट हैव टू वरी कि अब वो क्या बोलेंगे, अब वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आई नो आई एम डूइंग द राइट थिंग बाय बीइंग ग्रेटफुल टू हर एंड आई एम सीइंग व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आई एम बीइंग ग्रेटफुल टू हर। तो मुझे बेनिफिट्स रिसीव हो रहे हैं, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। तो वैसे ही है कि आपके लिए सिर्फ एक इंसान काफी है, वो खुद आप हो और आप ही उसके बेनिफिट्स रीप इन करोगे। दूसरा कोई आपके बेनिफिट्स आपसे नहीं छीन सकता है। there is no way any person can take the benefits from you uh, from your gratitude practice. Okay, yes, आगे। If you chose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सोचो कि मृणाल ने तो अभी प्रेजेंट का ही एक रिलेशनशिप लिया है तो मुझे भी वैसा ही कुछ करना चाहिए, नहीं। आपको अपने लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप ढूंढना है जिसके कारण आप बहुत डिस्टर्ब रहते हो और जिसके कारण आपके अंदर बहुत सारी ग्रजेस है। तो प्रेजेंट का वो रिलेशनशिप नहीं होकर अगर पास्ट का है तो आप प्लीज उसे लीजिए। जब आप ये कर रहे हो प्रैक्टिस, तो आपको अपने अंदर में एक पीस की फीलिंग आएगी, आप शांति में चले जाओगे, मतलब you will be at peace with yourself। अभी हम किस पे वर्क कर रहे हैं? This whole book is trying to work on you। It is trying to bring out the you in you। आपके लिए सिर्फ आप, इस बुक के लिए सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हो और आपके लिए भी सिर्फ आप इम्पोर्टेंट होने चाहिए। तो ये बुक आपको उठा रहा है, आपको बढ़ा रहा है आगे, आपके जो गड्ढे है वो भर रहा है, आपको पीस में लेके जा रहा है, आपको हैप्पीनेस दे रहा है। तो आप किसी को लेट गो करते हो, जैसे हमें बोला जाता है ना बार बार कि लेट गो, बट हमें पता नहीं होता है कि लेट गो करना कैसे है। हम वो ग्रज को, हम उस चीज को अपने से बांधे रखते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा वो नहीं करता तो अच्छा होता, अगर ऐसा हमारे साथ नहीं होता तो अच्छा होता। तो ये जो चीज है ना कि वो नहीं करता, उसे भूल जाओ। वो जो किया उसके लिए ग्रेटफुल रहो। जब आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहोगे तो आपको खुशी आएगी कि हाँ, इतना कुछ तो किया है उस बंदे ने आपके लिए। और जब आपको वो खुशी मिलेगी, तब आपकी जो लाइफ है वो तो इम्प्रूव होगी ही, जो आसपास के जो रिलेशनशिप है ना आपके, वो भी इम्प्रूव होंगे।
कैसे होंगे? ये सिंपल है कि जब आप खुश हो, आप पॉजिटिविटी दे रहे हो, तो आपके आसपास वाले लोग भी आपको पॉजिटिविटी ही देंगे। वापस से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वर्क करेगा। व्हाटएवर यू गिव, you will get it back 10 folds, 100 folds. We don't know. It depends on the level of gratitude we are into, but it will get back to you. So it will magically improve all your relationship. If you are happy with that one relationship, if you are letting go, if you're improving one relationship, all the others will magically improve. कैसे होता है? ये साइंस है। आप ऐसे ग्रेटिट्यूड में आ जाते हो, खुश रहते हो, तो अपने आप खुशी दोगे अपने आसपास के लोगों को। इसमें इतना सोचने का नहीं है कि कैसे होगा, क्योंकि ये होगा, अपने आप होगा। यस, इन द फ्यूचर। In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. यस, इस पॉइंट पे आई विल से कि आई ट्राइड दिस आल्सो व्हेन आई वाज गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशंस। आई वाज नॉट श्योर कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे घर पे बहुत सारे हेल्थ ब्रेकडाउन्स थे, मेरे फादर इन लॉ में अभी भी चल रहे हैं, एंड माय मदर इन लॉ के हेल्थ में। तो व्हेन दिस केम आउट, माय सिस्टर इन लॉ सेड सबके सामने कि आप जब भी सेशन स्टार्ट करोगे मुझे ज़रूर बताना। तो द सेम को सिस्टर, शी गॉट रियली पिस्ड ऑफ विद मी कि आप कैसे सोच सकते हो अभी करने का, आपके पास टाइम कहाँ है अभी, प्लीज सोच समझ के करिएगा स्टार्ट, एंड ब्ला 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 ब्ला। तो आई गॉट वेरी अपसेट विद दैट पार्ट, एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने कोई कंप्लेन नहीं की उनके लिए, लेकिन आई वॉज वेरी अपसेट विद दिस। तो व्हाट आई डिड, आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स कि ऐसे हुआ है, मैं क्या करूं। तो all my friends suggested the same thing कि you just go into your room and write 10 gratitudes for her अभी का अभी। तो मैं उनके लिए ऑलरेडी कर रही थी, और मैंने फिर ये 10 gratitudes आके अलग से लिखे, एंड विद इन हाफ एन आवर आई सॉ द रिजल्ट। वो अपने आप आए मेरे पास, उन्होंने मुझे पूछा कि आप सच में सोच रहे हो क्या स्टार्ट करने का। तो आई सेड यस, बिकॉज आई वांट टू रिमेन इन द प्रैक्टिस, एंड to remain in the practice, this is the best way कि I involve people so that I give them the this magic book ka reading, and with that I stay in my practice of doing the practices. So she said ki, and I told her usi samay mein ki whenever I will start at 5 a.m. in the morning, and that way I know ki there is no cook right now in the house and it will not disturb us. So she asked me herself, and when she listened to my reasoning, she was immediately in that comfort zone कि नहीं, उनकी कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज 1 घंटा अगर मैं दिन में निकाल के यहाँ पे बैठती हूँ और कुछ भी काम, अर्जेंट काम होता है घर पे, तो ऑब्वियसली द होल प्रेशर विल बी ऑन हर। तो शी वॉज वरिड अबाउट दैट पार्ट, एंड इट वॉज नॉट रॉन्ग ऑन हर पार्ट टू बी वरिड। तो उनका बस बोलने का तरीका पहले ठीक नहीं था, लेकिन जब मैंने उनके लिए ग्रैटिट्यूड किया तो उनका भी बोलने का तरीका चेंज हो गया, एंड वी टॉक्ड इट आउट, एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, बिकॉज आई गेव हर पॉजिटिविटी, शी गेव दैट पॉजिटिविटी back to me. Now she knows I am doing this. In fact, my whole house knows I am doing this, and I am happily able to maintain this whole thing. So yes, you can understand what I am trying to tell. Okay. तो आपको जब भी फील हो कि आपको किसी के साथ कुछ रिफ्ट हो रहा है, तो आप ये प्रैक्टिस उसके लिए उसी समय यूज कर सकते हो। बस आपको एक पेन, एक पेपर चाहिए। यू डोंट इवन नीड अ कॉपी, यू जस्ट नीड अ पेन एंड अ पेपर। इन केस आपके पास पेन या पेपर नहीं है, तो आपके पास आपके फोन पे नोट्स रहता है। जनरली वी हैव दैट नोट्स का ऐप, एंड वी कैन गो देयर एंड वी कैन जस्ट राइट डाउन 10 gratitudes फॉर दैट पर्सन देन एंड देयर। So just please make it a habit that you practice a lot of time. Wherever you want to, you can use it. Okay. Magic practice number 15. Magic practice number 15. Magically heal your relationships. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. 2. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. 3. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about a person you've chosen. Write it down in the following way. A name, I'm grateful for what?
Just Yeah. before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Yes, so number first practice and number 4 practice, I hope we all are doing it एकदम शिद्दत के साथ में, because it is very important to stay in that gratitude mode जब पता है reasons आप लोगों को. Now second and third is you have to choose one relationship, one such relationship of your life which is very difficult or problematic or a broken relationship. It is on you. See, mine was a difficult and problematic one जो मैंने choose किया. आप उसमें broken relationship भी choose कर सकते हो. तो जैसा भी आपको feel हो कि आपको कैसा choose करना है, क्यों choose करना है, that is on you. Just pick one relationship up and then somewhere in the daytime, whenever you have time, you take that relationship and you think about it कि उसने आपके लिए क्या किया है आज तक में. You search your mind, your heart, wherever you want to search. Go to the memories, go to the past, come in the present, go do your digging and find those gold nuggets. आपको वो सोने के टुकड़े वहां से बाहर निकालने हैं. आपके खदान जो है आपको उसमें से डिग करके उन्हें बाहर निकालना है. उन्हें बाहर निकाल के आपको उन्हें लिखना है. You have to take them out of your mind and then you have to write it on the pen and paper with a pen and a paper. ये लिखने के लिए हम इसलिए बोलते हैं कि जितना हम लिखते हैं उतना हमें पता चलता है कि हम कितना स्ट्रांग है. बोलते बोलते क्या होता है, सोचते सोचते क्या होता है, वी फॉरगेट कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स क्या थे, हमें याद नहीं रहता है एंड मे बी वी विल रिपीट इट. और या फिर हमारे यहाँ वो ध्यान टूट जाता है, वहाँ पर कोई आ गया, कोई कुछ बोल दिया और हम उस ध्यान से निकल जाते हैं. तो लिखना इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि अगर आप छोड़ के गए भी हो कॉपी और पेन तो आपको पता है कि आप कहाँ थे और आपने क्या क्या लिखा है. तो यू कैन जस्ट रीड अगेन एंड देन यू कैन जस्ट राइट डाउन अगेन. तो लिखना इज ऑलवेज बेटर. अगर बुक आपको कहीं पे भी बोल रही है कि बोलो या लिखो तो लिखना इज ऑलवेज बेटर. मैं इसलिए भी बोल रही हूँ आप लोगों को कि जो मैजिक डे अभी गया है, कल का जो था एक्सरसाइज, उसमें भी यही था कि आप लिख सकते हो या बोल सकते हो, बट लिखना इज ऑलवेज बेटर. फिर आपके ऊपर है, क्योंकि बुक स्पेसिफाई नहीं कर रही है कि लिखना ही है. यहाँ पे द बुक हैज स्पेसिफाइड कि लिखना है, तो यू हैव टू राइट इट डाउन. ओके. Yes, let's do our gratitude first to whomever so we want. Yes, now any questions anyone have? Okay. If no one has any questions, then we will end the meeting. Okay, everyone? Thank you. Thank you, Ushaji, for reading. Thank you. Thank you, everyone, for being here on Thank time. you. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Mona. Bye, everyone. Have a good Bye. day. Same to you. Thank Please do you. your practices. Please continue doing your practices. Okay.